जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा पाने के लिए जो श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, जिसमें हम सुंदर कांड का श्रवण कर रहे हैं, तो वीर हनुमान की विशेष कृपा हमें मिल रही है। आगे हम इस पाठ को श्रवण करेंगे और भगवान श्री राम की कृपा को प्राप्त करेंगे। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धर्यो तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वह सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग में होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगता है और समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे, फिर भी वह रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने इस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के धनुष्वान के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ ये साधु पुरुष का निवास कहाँ? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया और हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। इनसे हट करके परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछे और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने के लिए बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए। श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए। विभीषण जी ने कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी की क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता ही नहीं, ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों का नाम ले ले, उसका दिन तो भोजन ही नहीं मिलता उसको। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर अभी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। जो जानते हुए भी ऐसा स्वामी को बुलाकर
भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां रहती हैं वह सब कथा सुनाई। तब हनुमान जी ने कहा कि वे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण ने कहा कि माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मस्त श्रीखा रूप धार कर वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेनी लटक रही है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती रहती हैं। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन से श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियां साथ लिए सज धज कर रावण वहां आ रहा है। उस दुष्ट ने सीता को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और वेद दिखलाया। रावण ने कहा कि हे सुमुखी, हे श्यानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी कि हे दशमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल नहीं सकती। जानकी जी फिर कहती हैं, अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दोस्त, तुझे रघुवीर के वान की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट डालूंगा। नहीं तो जल्दी से मेरी बात मान ले। देशमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा कि हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथों की सूंड के समान है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती है कि चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में ये कहा ना माने तो इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक से निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका भविष्य ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों के बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसनियां डर गईं और जानकी जी के चरणों में पड़ गईं। तब इसके बाद वह सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता जी ने हाथ जोड़कर
त्रिष्टा से बोली कि हे माता, मैं तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य होता जा रहा है, अब सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सियानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दो। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़े, उन्हें समझाया कि प्रभु का प्रताप, बल और सोच सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी कि क्या करूं, विधाता ही मेरा विपरीत हो गया है। ना आग मिलेगी, ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर। विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी के विरह से परम व्याकुल देख क्षण हनुमान जी के कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया हो। सीता जी ने हर्षित होकर उठाकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी ने आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकला उठी। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इस समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वह श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वह कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप या सुंदर कथा कही है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा कि हे माँ जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करना निधान की सच्ची शपथ करता हूँ कि हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहदानी निशानी की पहचान दी है। सीता जी ने पूछा कि नर और वानर संग कहाँ, कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने संग हुआ था वह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि ये मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीत हो गई। नेत्रों में जल भर आया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा कि तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित करके शत्रु सुखदाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली है। सेवक को सुख देना उनका स्वाभाविक वान है। वह रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद नहीं करते। हे तात, क्या कभी उनको कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल हो सकते हैं। वचन मेरे मुंह से वचन नहीं निकलता। नेत्रों में जल भर आया, विरह के आंसुओं का जल भरा हुआ है। बड़े दुख से बोली कि हे नाथ, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी के विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले कि हे माँ, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेशा सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी ने प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रुओं का जल भर आया। हनुमान जी बोले कि श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं।
वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान हैं। रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान है। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लग गए हैं। शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख तय डालने से कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई नहीं जानता। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सागर सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गईं। उनको अपने शरीर की सुध नहीं रही। हनुमान जी ने कहा कि हे माँ, हृदय में धैर्य धारण करो, सेवकों को सुख देने वाले श्री राम का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह कंगों के समान, श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो, राक्षसों को जला ही समझो। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वह विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा कि पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़े भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति प्रताप तेज बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो जाओ। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नभाया, फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। अब आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, ये बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वालों वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। सीता जी ने कहा। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं है। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धर, तात मधुर फल खाऊ। इस प्रकार हमने भगवान श्री राम की विशेष महिमा का पाठ, श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड के बड़े सुंदर पाठ को श्रवण किया, जिसमें वीर हनुमान जी विभीषण से मिलते हैं और उनसे माँ सीता का पता पूछते हैं, और अशोक वाटिका में वो माँ सीता को देखते हैं और देखते हैं कि कैसे रावण उनको धमका रहा है, कितना उनको डरा रहा है। और उसके बाद जब माँ सीता से उनका मेल होता है, तब माँ सीता बड़ी प्रसन्न होती हैं। निशानी देखकर वो खुश हो जाती हैं कि भगवान श्री राम के दूत आ गए हैं। और हनुमान जी बड़े प्यार से उनसे कहते हैं कि माँ, भगवान राम की कृपा से मैं आपको अभी यहाँ से ले जा सकता हूँ, परंतु मुझे भगवान श्री राम का ये हुक्म नहीं है, ये आज्ञा नहीं मिली।
इसलिए आप थोड़ा सा समय और सब्र करो, क्योंकि माँ सीता उससे ज्यादा पहले परेशान थी कि वो अपने आप को खत्म करना चाहती थी कि मेरे श्वास खत्म हो जाएं, क्योंकि अब विरह का दुख उनसे काटा नहीं जाता। तो भगवान वीर हनुमान के आश्वासन देने पर माँ सीता को बड़ा हौसला हुआ। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम भगवान राम के अति प्रिय रहोगे। तो बड़ी सुंदर हमने भगवान श्री राम की, भगवान वीर हनुमान की, माँ सीता की बड़ी सुंदर महिमा का श्रवण किया। हम भगवान श्री राम से, वीर हनुमान से प्रार्थना करते हैं कि अगर इस पाठ में हमसे कोई गलती हो गई है उसे वो क्षमा करें। उनके चरणों में हम लाखों बार नमस्कार करते हैं, करोड़ों बार उनके चरणों में वंदन करते हैं कि हे भगवान श्री राम, आप हमें अपना आशीर्वाद दें। आपका आशीर्वाद हमारे लिए बड़ा अनमोल है। आप हमें इस योग्य बनाएं कि हम आपका पाठ करते रहें, आपकी महिमा को हम ऐसे ही गाते रहें, निर्विघ्न आपका ऐसे ही पाठ चलता रहे। इसी के साथ भगवान श्री राम की सबको कृपा मिले। जय माता दी, जय श्री राम।